हरे कृष्ण। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण। तत्त्वं कुरु मया दृष्टम अप्रमत्तः प्रजापते मद आदेश करो लोका सर्वत्राप्नोति शोभनम। तो यहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे हैं ना कि उनकी इच्छा क्या है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा, किस तरह से जब महाराज पृथु के द्वारा 99 यज्ञ संपन्न हो गए, तभी भगवान स्वयं वहां पे प्रकट हुए यज्ञ स्थल में। और भगवान ने उनको बताया बहुत सारा जो ज्ञान है ना, कि किस तरह से लोग हैं ना, शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में लोगों की क्या क्या धारणा है, और भगवान को किस तरह के भक्त पसंद हैं ना, किस तरह भगवान चाहते हैं कि उनकी प्रेममयी सेवा किया जाए, और उसके किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति होगी, ना कि भौतिक, जो कि हम संसार में देखते हैं ना। तो ये सब चीजें भगवान जब बताते हैं, अंत में बोलते हैं पृथु महाराज से कि आप मेरे से वरदान मांगिए ना। जब पूरा ज्ञान इंद्रियों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में बता देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं ना उनको। और जब पृथु महाराज को पूछते हैं वरदान के लिए, तो पृथु महाराज जो हैं, हमने देखा कि किस तरह से वो बोलते हैं कि आप तो देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भौतिक वस्तु नहीं मांगता है ना। क्योंकि भौतिक वस्तु या यहाँ तक कि भगवान के साथ मिल जाना भी नहीं चाहता, वो केवल सेवा चाहता है। और फाइनली जो पृथु महाराज हैं, वो क्या बोलते हैं कि वो हमेशा भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि उनको, जो भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा जो कथा कही जाती है, उनको उन सुनने में लाभ के लिए वो चाहते हैं मेरे हजारों हजारों कान हों, जिससे भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जो कथा कही जा रही है उसको मुझे लाभ हो, और वो माता लक्ष्मी की तरह हमेशा भगवान की चरण सेवा करना चाहते हैं। तो इस तरह से जब भगवान का महिमा का गुणगान करते हैं, सेवा चाहते हैं, और भक्तों की संगति चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, तो ये भक्त की वो है ना। और इसके पहले ना कि किस तरह से भक्ति जो है, बाकी जो विधियां हैं ना, कि कोई अलग अलग यज्ञ करता है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, वो सबसे भक्ति किस तरह उपयुक्त है। तो ये सब सुन करके भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जब चाह रहे होते हैं ना, इसके पहले हमने वो भी पढ़ा किस तरह से एक जो पिता है वो जानता है बच्चे के लिए क्या चाहिए, तो उसी तरह भगवान भी उनको वरदान देते हैं ना, कि हमेशा इसके पहले वाले श्लोक में बताते हैं मैत्री मुनि विदुर जी को, कि भगवान बोलते हैं, हे राजन, तुम्हारी भक्ति मुझ में निरंतर बनी रहे, ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लंघ माया को पार किया जा सकता है। पहले भगवान माया के बारे में भी बताते हैं, और बताते हैं कि इस तरह की भक्ति से ना, कि माया माया मदियाम तरती, आपकी जैसे भक्ति के माध्यम से। और उसी को आज के जो श्लोक है उसमें भक्ति देने के साथ में भगवान उनको आज्ञा दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से उनको ये भक्ति की जो प्राप्त होगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना। तो आज बताते हैं तत्तम कुरु मया दृष्टिम ना, कि ये मेरी
आज्ञा है अप्रमत्तः प्रजापते। यहाँ पे पृथु महाराज को प्रजापति बोला गया है ना। वैसे हम देखते हैं जो प्रजापति है जनरली उच्चारण होता है कि जो प्रजनन करते हैं सृष्टि करने वालों को ना, जैसे दक्ष जी को बोला गया है। इसी तरह जो भी ब्रह्मा जी ने जिनको नियुक्त किया विजन बढ़ाने के लिए अपने सृष्टि में सहयोग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के ट्रांसलेशन में यहाँ पे हिंदी में तो प्रजा के स्वामी बताया है, लेकिन प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन लिखा है प्रभात जी ने, कि जो रक्षा करते हैं इसकी, प्रजा की। और वो कैसे हैं, अप्रमत्ता ना, द्रग भीमित हुए बिना ना। प्रमत्ता मतलब एक प्रकार से पागलपन होता है ना। तो उनको सावधान कर रहे हैं कि जो मैं आदेश दे रहा हूं पृथु को, भगवान बोलते हैं कि उनको सावधानी पूर्वक पालन करना है ना। अपने मन गढ़ंत या भ्रमित होकर के नहीं करना है, बहुत ही सावधानी से। और ये भगवान स्वयं बता रहे हैं ना। तो हम सोच सकते हैं ना, यहाँ तो पृथु महाराज को भगवान बता रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगी भगवान की क्या इच्छा है। तो भगवान अपने आचार्यों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं उनकी इच्छा क्या है, और हमको आदेश इसके लिए प्राप्त होते हैं। जो भी भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, तो उसमें अनेक अनेक भक्तों को भगवान ने अलग अलग अवतारों में निर्देश दिया है कि किस तरह से उनके जो निर्देश हैं वो हैं, और उनका पालन कैसे करना है। तो इसके लिए हमें जो भी किताब हैं ना, इनमें शिला प्रभुपाद ने अगर हमको डायरेक्ट श्लोक से अर्थ से नहीं समझ आ सकता है, तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह सरल भाषा में उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है, ताकि हम इस उपस्थिति में वर्तमान स्थिति में अपने जीवन, हम जब कोई भी किताब पढ़ेंगे प्रभुपाद का तात्पर्य ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए ही लिखा गया है ना। भगवत गीता का कोई भी श्लोक लेंगे तो लगता है कि हाँ ये निर्देश मेरे लिए है। तो इतना प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है कि हम उसका आसानी से चिंतन कर सकते हैं। और जो वास्तव में जो मनुष्य जीवन मिला है, तो ये जो इंद्रिय तृप्ति करने या बाकी कार्य के लिए नहीं ना, इसके लिए बताते हैं। अगर मनुष्य जीवन में एक भजन है शायद भक्ति विनोद ठाकुर का कि राधा कृष्ण न भजिया, कि राधा और कृष्ण का भजन नहीं किया तो वो विष खाया, विष खाने के समान है। एक मनुष्य जीवन जो इसीलिए मिला है, उसका सही से प्रयोग यही है कि भजन की विधि में, भगवान की सेवा की विधि में लगाएं। नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है, तो केवल मांस, खून और हड्डी ऐसा बना है, जिसका एक प्रकार से ना, कोई गोनी में बहुत सारा सामान डाल दिया जाए एक प्रकार से ना, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। उसी तरह ये तो अगर यूज नहीं करेंगे भक्ति में, तो ये सिर्फ हड्डी मांस और खून का एक प्रकार से बैग हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन उसी का यूज कर सकते हैं हम भगवान की भक्ति में, जो कि बेस्ट प्रयोग होगा। और उस प्रयोग के लिए, खासकर भक्तों के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि उनको भक्ति का प्रोसेस मिल गया है ना। जो भक्ति लता बीज बताते हैं, वो जो है भक्ति लता बीज, वो प्राप्त हो चुकी है हमको। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से और इस्कॉन के माध्यम से। तो जो भक्ति लता अगर बीज प्राप्त हो गई है गुरु की कृपा से, तो हमें उसको सही तरह से बीज को उगाने के लिए जो जल चाहिए, या सुरक्षित रखने के लिए ना प्रयास करना चाहिए। तो वो है, जैसे यहाँ पर भी पृथु महाराज चाहते हैं कि भक्तों से और ज्यादा से ज्यादा सुने। तो उसी तरह से जब भक्तों से सुनेंगे ना, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो ये बीज अच्छी तरह से उगेगा, भक्ति का बढ़ेगा। और उसको हमें बहुत ही सावधानी से, जो यहाँ पे बता रहे हैं ना, कि अमर्त अप्रमत्ता, की
बिना भ्रमित हुए सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल करना है। देखभाल का मतलब यही है कि हमें सही से श्रवण कीर्तन करना है। जो भी हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है ना, कि सुबह से मंगल आरती है, पूरा प्रोग्राम है सुबह का, जो भी साधना है उसका सावधानी से करना है। और किसी तरह से भ्रमित नहीं होना है, मतलब भ्रम नहीं होना है, या एक प्रकार से अपराध नहीं करना है ना। क्योंकि अगर अपराध कर दिया तो ये जो बीज है उग गया है, तो जिस तरह उसको बाढ़ लगाया जाता है ना, महाराज बताते थे कि पागल हाथी के समान है। पागल हाथी होता है तो वो अगर बगीचे में प्रवेश कर गया तो पूरा नष्ट कर देता है। तो उसी तरह ये अपराध पागल हाथी के समान है, कि हमारा जो भक्ति का लता उगा है, भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट किया, अगर हम अपराध करेंगे वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, जीवों के प्रति किसी तरह का भी, तो उससे इस भक्ति में प्रगति नहीं होगी और नुकसान हो जाएगा। और हम जब जब करते हैं, साधना करते हैं, तो इसमें बहुत सारे, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि दृग भ्रमित, तो हमें सावधान तो रहना है ना, कि प्रत्येक दिन जैसे हम गाते हैं गुरु पूजा में, बंदो मोई सावधान माते ना, कि उसमें सावधान रहना है। और खास करके जो भी हम भक्ति का प्रोसेस करते हैं, तो उसमें ऐसे चीजें भी हैं ना, एक प्रकार से जो बगीचे में खरपतवार रहते हैं, जो पौधे जरूरत नहीं है वो अपने आप उग जाते हैं, तो उनसे उनको बहुत सारे आजकल तो केमिकल डाल दिए जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं ना। यह तो पहले हम उसको, जैसे खेतों में जो काम किया हो उसके याद होगा, तो दूसरे पौधे रहते हैं उसको अपने हथियार से ना, जो भी फावड़ा रहता है और भी अंध रहते हैं छोटे छोटे, उनसे उसको उखाड़ देते हैं जड़ से ना, उसको बहुत बड़ा नहीं होने देते। अगर वो बड़ा हो गया तो जो वास्तव पौधा है, जो बीज उसमें बोया गया है, उसको वो नष्ट कर देगा ना। तो इसके लिए उसको बहुत पहले ही उखाड़ देना है। तो वो चीजें क्या हैं, ये भौतिक इच्छाएं हैं ना, कि कहते हैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इस तरह की आते हैं कि नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ, और हमको अहंकार हो जाएगा कि नहीं अभी हम लोग, सब लोग सुनेगा, सम्मान करेगा, हमको अलग अलग चीज लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो उनसे हमको बचने के लिए उनको शुरुआत से ही ना, कि ये हमारे मन में ये विचार आए तो वहीं पे खत्म कर देना चाहिए, और इस तरह की जो इच्छाएं हैं उनसे बचना चाहिए। और वो बच तभी सकते हैं कि हमारा जो व्यवहार है ना, हमारा जो एटीट्यूड है, वो बहुत ही विनम्रता से रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जैसे बोलते हैं कि प्रणादपि सुनी चेना, करोरपि सही सुना ना, एक तिनके के समान अपने को विनम्र होना चाहिए। और पौधा है, इतना हवा चलता है, पेड़ है, तो वो दृढ़ रहता है, अपनी पौधे के समान सहनशील होना चाहिए ना, कि जो धूप है, गर्मी है, बारिश है, वो सहता रहता है ना, टॉलरेंस रहता है उसके अंदर। तो वो प्रत्येक चीज सहता है, और जो भी भक्ति के अनुकूल आता है उसको स्वीकार करता है, उसको प्रगति में ना। और प्रभात जी ने सिखाया अपने जीवन पे ना, अभी जैसे पिछले भी इस्कॉन का संस्थापना जब भी किया था प्रभात जी ने, अमेरिका में वो था। उसमें देखते हैं प्रभात जी जब भी अमेरिका पहुंचते हैं, तो भले उनका नाम था भक्ति वेदांता ना, तो वो बताते हैं कि भक्ति वेदांता जो नाम है वो तभी सार्थक होगा जब भगवान उन पर कृपा करेंगे, वैष्णव कृपा करेंगे। और जो एक गीत है मार्कंड भागवतम, उसमें वही करते हैं कि मैं तो एक कठपुतली हूँ ना, नाम मेरा भले भक्ति वेदांत है, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं है। ऐसा विनम्रता है उनके अंदर। और वो वहाँ पे लिखते हैं कि ये जो अमेरिका है, तो किस तरह से पूरा अंधकार है वहाँ पे, तो ना मुझे पता नहीं वहाँ पे कौन सुनेगा जो मैं ज्ञान देना चाहता हूँ। केवल भगवान की इच्छा होगी तभी यहाँ पे मुझे भेजा है, ऐसी जगह पे ना, जहाँ पे कोई भक्ति का मत नहीं, कोई कृष्ण भगवान को जानता भी नहीं है ना। सभी लोग वहाँ पे दृग भ्रमित हैं, पूरी तरह से दिशाएं को भ्रम में हैं, वो कहीं उनका रास्ता नहीं है, मनुष्य जीवन का क्या कार्य है
उनको पता ही नहीं है। तो वो भ्रमित हैं, उनको सही रास्ते में ना, तो जी वहां बताते हैं कि कठपुतली जैसा वो है, कि भगवान जैसा उनको नचाएंगे वैसा नचेंगे, इतना उन पर भगवान पे विश्वास है। और इधर अनुवाद में उसके बाद बोलते हैं कि मद आदेश करो लोका सर्वत्राप्नोति शोभनम ना। और जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है, मद आदेश करो लोका, जो भी व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। तो भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्रों के बारे में जिसका श्रद्धा है, तो वो इन निर्देशों का पालन करेगा जो भगवान ने शास्त्रों में दिया है, भक्तों माध्यम से देंगे, तो क्या होगा? सर्वत्र मंगल शोभनम ना। जो भी गुड फॉर्चून है उसके अंदर आएगा जब वो भगवान की आज्ञा का, वैष्णव की आज्ञा का, भक्तों की आज्ञा का पालन करेगा श्रद्धा पूर्वक ना। यहाँ तक कि श्रद्धा नहीं होगी किस पर, तब भी अगर वो वैष्णव उनके पालन केवल कर लेता है तो उसका मंगल ही मंगल है। ये भक्ति का रास्ता ऐसा है, इसमें अमंगल नहीं हो सकता ना। यहाँ पे भगवान स्वयं इस पर इंश्योरेंस देते हैं ना। और भगवान भी, जैसे भगवत गीता में यहाँ पे भी प्रभात जी बता रहे हैं कि उनका जो चिंतन करेगा ना, मेरे भक्त बनो, ऐसा प्रभात जी तात्पर्य में भी लिखते हैं। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजा, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ ना। और भगवान इंश्योरेंस देते हैं कि ना अर्जुन को, कि अर्जुन कौनत्या प्रति जाने यहाँ ना, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा ना। कि ये डिक्लेयर करो जो अर्जुन, कि मेरे भक्त का जो वो कर रहा है वो कभी विनाश नहीं होगा। और ये हम देख सकते हैं कि श्रद्धापूर्वक पालन, यहाँ तक कि अर्जुन भी जब भी भगवान इस धराधाम से चले गए और भगवान ने उनको बोला कि जो भी द्वारका की रानियां उनको लेकर के वृंदावन में उद्धव कुंड में जाओ, वहां पे उद्धव जी निर्देश देंगे, कथा सुनाएंगे ऐसा करके। तो वहां पे अर्जुन जो रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे जो आदिवासी होते हैं उन पर अटैक कर देते हैं और उनसे वो पराजित हो जाते हैं, जबकि अर्जुन वही रहते हैं ना, उनका गांडीव धनुष भी रहता है, लेकिन भगवान नहीं रहते तो वो काम नहीं करता। और इस तरह से उनको बहुत दुख होता है ना, एकदम भ्रमित हो जाते हैं। तो वो दोबारा से भगवान के जो निर्देश हैं भगवत गीता में उनको दिए थे स्वयं, उनका स्मरण करते हैं। और जब ये स्मरण करते हैं तो उनको अनुभव होता है कि भगवान उनके साथ हैं, सिर्फ उनके आदेशों का, भगवत गीता का स्मरण करने पे ना, और वो सब दुख से निजात पाते हैं और समझते हैं कि ये भगवान का अरेंजमेंट है ना। तो इस तरह से जब स्मरण करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो भ्रमित हैं, जो पागलपन है, तो वो अपने आप एक प्रकार से चला जाता है जब श्रद्धा के साथ ना। और एक प्रकार से जो हम संतुष्टि चाहते हैं, मंगल कार चाहते हैं, कि वो भले लगे कि ये कैसी भी स्थिति हो, लेकिन ये जब चिंतन होगा तो हम उसको देख पाएंगे। और इस तरह हम अपने पर्सनल जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हम जो सीनियर भक्त हैं, गुरु हैं, उन्होंने हमें या प्रभुपाद जी ने किताबों में जो निर्देश दिया है उनका हम स्मरण करेंगे, पालन करेंगे, तो हम संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे किसी भी स्थिति में। यहाँ तक कि एक भक्त उदाहरण दे रहे थे कि कहीं पे मंदिर बन रहा था, तो वहां पे तीन मजदूर कार्य कर रहे थे ना। तो व्यक्ति ने पूछा, एक पहले व्यक्ति से थे ना, बात किया कि कैसा फील कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अपनी किस्मत फोड़ रहे हैं ना, कि हमारी किस्मत कितना खराब है कि हम पत्थर तोड़ रहे हैं। हमारे माता पिता ने बहुत प्रयास किया था कि पढ़ लो, वो कर लो, लेकिन हमने बुद्धि भ्रमित हो गई थी। इसके लिए अभी हम यहाँ पे, हाँ, भले वो भगवान के मंदिर में डिजाइन बनाते वगैरह, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। दूसरे व्यक्ति थे, उनसे पूछा क्या कर रहे हो, तो बताया कि हाँ ये देखो हम डिजाइन बना रहे हैं ना, और इस पे दुनिया देखेगी कि नहीं हमने भी कुछ बनाया है ना।
देखो जब भी मंदिर होगा आएगा तो हमारा भी नाम है वो मजदूर ही छोटे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं, अहंकार है। जबकि तीसरे से पूछा तो वो अपने किस्मत को छोड़ नहीं रहे हैं, वो बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि देखो हमारा किस्मत कितना अच्छा है ना, इस देश में तो कितने सारे मजदूर हैं, हजारों लाखों मजदूर हैं ना, लेकिन भगवान ने मुझको चुना मंदिर बनाने में, अपनी सेवा में ना। कितना मैं भाग्यशाली हूँ, कितना मंगल कार्य है कि भगवान ने मुझे चुना। तो इसी तरह हम जब इस तरह देखेंगे ना, कि स्मरण करेंगे कि कितना सारा लोग दुनिया में है, अलग अलग कार्य कर रहा है, पूरा दिन रात कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कितने सारे लोग 4 बजे करके मेट्रो में जाते हैं, लोकल में जाते हैं, लेकिन भगवान ने हमको सेलेक्ट किया कि हम 4 बजे से 9 बजे तक भक्ति में लगे हुए हैं ना, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और जब ये होता है तो हमको लगता है कि हाँ, कि किस तरह से मंगल कार्य है ना। तो इस तरह जब जीवन भर हम सावधान रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तो हमको असली में ये चीजें पता चलेगा। और खासकर जो स्मरण है, हम याद रखेंगे कि किस तरह से हमें खासकर गुरु ने कुछ निर्देश दिया है उसको हम करेंगे, तो कितनी भी विपरीत स्थिति हो तब भी हम उस पर दृढ़ रहेंगे कि नहीं ये मेरे गुरु का आदेश है। या कभी गुरु ने आपसे बोला कि हाँ ये, यह आप जानते हैं कि गुरु इस सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, मैं वो करता हूँ, तो आप कितनी भी परिस्थिति होगी तो वो सेवा आसानी से आपको हो जाएगी, उसमें कितने भी कष्ट हों ना। हम देखते हैं जो पांडव हैं, कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि कष्ट आने का, क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का उनको सहयोग मिल रहा है ना, भगवान का स्मरण हो रहा है। यहाँ तक कि मैं ये बुक देख रहा था अभी हुए, शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य रहा है, ये लास्ट ईयर व्यास पूजा में लिखा गया था। इसमें लिखा है वैसे पूरा बुकलेट ही इस भाव से है, एक प्रकार से देखेंगे तो किस तरह से भगवान के और गुरु के निर्देश जो हैं उनको स्मरण रखेंगे तो किस तरह पूरा जीवन जाएगा। और जो यहाँ पे बोलते हैं भगवान कि सर्वत्र मंगल होगा, तो महाराज जी यहाँ पे लिखते हैं मैं हमेशा इस्कॉन के प्रति निष्ठावान रहा हूँ। मैं सदैव इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य शील प्रभात की शिक्षाओं के प्रति वफादार रहा हूँ, जैसा कि उनकी पुस्तकों में परिलक्षित होता है। मैं चाहूंगा कि मेरे सभी शिष्य जीबीसी बॉडी का अनुगमन करें। मैंने कभी इस्कॉन से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला है, और मेरी इच्छा है कि मेरे सभी शिष्य इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान करें और किसी सरल मार्ग की खोज में बाहर निकलकर इधर उधर ना भागें। गुरु स्वयं को वपु और वाणी दो माध्यमों से प्रकट करते हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि वपु अस्थाई है और वाणी स्थायी है। मेरे सभी निर्देश शील प्रभात की पुस्तकों से लिए गए हैं और उनके निर्देशों के प्रतिबिंब हैं। शील प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे प्रति आपका प्रेम इस बात से प्रदर्शित होगा कि आप आपस में कितना सहयोग करते हैं, और मेरे सभी शिष्यों में से मेरी यही इच्छा है कि वे आपस में और इस्कॉन प्राधिकरण के साथ सदैव सहयोग करें। तो गुरु हैं एक तो जो परंपरा से आचार्यों से अपने गुरु से जो निर्देश किया है उसका पालन किया है, और निर्देश दे रहे हैं, और ये स्वयं दिखा रहे हैं कि उनको पालन करने से एक प्रकार से ये श्लोक का उदाहरण है कि सिर्फ आज्ञा का पालन करेंगे, भ्रमित नहीं होंगे, तो सर्वत्र मंगल होगा ना। और हम आज देख सकते हैं कि कितना सारे लोग महाराज का स्मरण करते हैं ना। और भी आगे 10 निर्देश हैं उसमें भी महाराज ऐसे बताते हैं, और किस तरह आश्रय लें वो बताते हैं कि मुझे वास्तव में प्रसन्नता होगी और मैं आभारी रहूंगा यदि मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात मेरे सभी शिष्य स्वतंत्र हुए बिना इस आंदोलन के वरिष्ठ भक्तों में से एक का आश्रय लेते हैं
और शील प्रभुपाद द्वारा स्थापित और प्रदान की गई प्रबंधन प्रणाली का पालन करते हुए। तो यहाँ भी बोले हैं कैसे, भ्रमित हुए बिना क्या करना है, सावधानी से पालन करना है भगवान के निर्देश का। तो उसी तरह यहाँ पे महाराज बता रहे हैं ना कि जो आंदोलन है उसका और भक्तों का आश्रय लेना है बिना स्वतंत्रता के। तो इस तरह और भी इसमें 10 निर्देश भी हैं, उनको आप लोग, खासकर मैं 4 चार और पढ़े देता हूँ कि सदैव कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को सर्वकालिक पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करें। मतलब कि शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी को स्वीकार करें तो उनकी शिक्षाएं हैं किताब के माध्यम से, तो प्रत्येक दिन ये पुस्तक पढ़ना चाहिए हमको। सदैव इस्कॉन के जीवीसी को इस्कॉन के अंतिम प्रबंधन प्राधिकरण एवं शील प्रवाद के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें और इसलिए इसके निर्देशों तथा मार्गदर्शनों का पालन करें। इस्कॉन और शील प्रवाद के अनुकरणीय प्रतिनिधि बनने के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सभी इस्कॉन भक्तों के साथ मिलकर सहयोग करें। इस्कॉन के कार्यों के लिए अपना समय और संसाधन दान करना चाहिए ना। इस तरह से 10 हैं और अंतिम में इस बुकलेट में लिखा है कि मैं बताना चाहता हूं कि एक भक्त के रूप में मेरे सभी प्रयास शील प्रवाद और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की सेवा करना रहे हैं और मेरे पास अपने विग्रहों के अतिरिक्त अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आगे निर्देश देता हूं कि मेरे या मेरे शिष्यों द्वारा प्रेरित या निर्देशित मंदिरों, फाउंडेशनों और हमारी परिजनों सहित किसी भी संपत्ति को हमेशा जीबीसी के संरक्षण और निर्देशों के अंतर्गत रहना चाहिए, जो इस्कॉन का अंतिम प्रबंध अधिकारी है। तो हम देखते हैं किस तरह से एक प्रकार से जैसे भगवान को बोलते हैं कृष्णा ना, कि जो भी करें भगवान के लिए करें, उनके लिए ही प्रयास करें। जो भी हमारे पास संसाधन है, वस्तु हैं, तो उसको बोलते हैं कृष्ण अखिल चेष्टा। तो ये हम स्वयं उदाहरण देखते हैं और हम जब इस तरह से स्मरण करते हैं, ध्यान आते हैं, तो मैं समझता हूँ कितना भी कैसी भी स्थिति होगी तो आप भक्ति में दृढ़ रहेंगे। भक्ति को जो प्रोसेस है कभी उससे भ्रमित नहीं होंगे और बहुत सावधान रहेंगे। खासकर इस तरह के जब हम स्मरण करते हैं ना, गुरु के निर्देश और भगवान की जो शिक्षाएं हैं उस पर आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको ज्ञान आता है ना। इस तरह के जब भी हम तात्पर्य पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, कि जैसे हालांकि कि पृथु महाराज तो इतना उच्च कोट के भक्त हैं ना, स्वयं सत्तावेश अवतार हैं, भगवान को बताने की नहीं है ना, लेकिन तब भी भगवान उनको बता रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि पृथु महाराज मिसलीड हो गए थे ना, वो हमें सावधान करने के लिए बता रहे हैं ना, कि किस तरह से हमको सावधान रहना है। नहीं है अगर तो हमको सीखना है सावधान रहने का ना, और उसके आधार पे हमें पालन करना है। जब ये पालन करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आएंगी ना, या इनको पालन करने में भी समस्याएं आएंगी अगर हम दिग्भ्रमित हो गए वो। तो इस तरह निर्देशों का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हम देखेंगे, हम गुरु और कृष्ण का संग का अनुभव करेंगे और तब हम जो भी हमारा डिसीजन है ना, जो करने वाले हैं सेवा, उसको सही से कर पाएंगे। और शिला प्रभात के प्रत्येक जो निर्देश हैं भागवतम में, श्री भागवतम में, उनमें हमें कुछ चीजें देखनी चाहिए कि उसमें एक तो होता है जो तात्पर्य है, जो अनुवाद है, उसमें एक तो जानकारी रहती है, जैसे इसमें बताया है ना, कि जानकारी है एक प्रकार से कि जो निर्देश है, उनका पालन करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए ना। और उसमें ज्ञान है ना, कि उसके पीछे पूरा फिलॉसफी है ना। प्रभा जी बताते थे कि अगर कोई सिंपल भक्ति करता है केवल ना, कोई भक्त को जान गया, वो भक्त ने बोला जब करो तो जब करता है, तो वो बहुत दिन नहीं टिकेगा ना, इसको सेंटिमेंटल बोलते हैं। और दूसरा है कि अगर उसने
जप नहीं कर रहा, वो सिर्फ फिलॉसफी पढ़ रहा है, वो कर रहा है, बहुत ज्ञानी हो सकता है, और उस तरह फिर वो मेंटल स्टिमुलेशन करने लगेगा ना। वो इसके लिए दोनों चीजें जरूरी है कि हमें साधना भी करना है, और उसके लिए जो ज्ञान है उसको अर्जित करना है। अभी जब ये जानकारी तो हमको मिल गई ये चीज के, लेकिन वो कैसे करना है, क्यों करना है, उसका भी जब ज्ञान रहेगा तो हम दृढ़ता से कर पाएंगे, और तब हमें कोई माया रूपी भ्रम भी आएगा तो हम उसको आसानी से फेस कर सकते हैं एक प्रकार से ना, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ साथ में तीसरा है एक जो आशा रहती है ना, भगवान यहाँ पे जैसे एश्योरेंस दे रहे हैं ना कि क्या होगा, सर्वत्र मंगल होगा तुम्हारा, कि जानकारी भी दे रहे हैं, उसका ज्ञान भी कि किस तरह से हमें वो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका रीजन करना चाहिए या आत्मचिंतन करना चाहिए। और ये हमें आशा रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए कि, और जब आशा और उत्साह रखेंगे तो वो शक्ति स्ट्रेंथ अपने आप आएगी कि किसी भी कंडीशन में हम भगवान के जो निर्देश हैं उनका पालन कर पाएंगे। और प्रभात जी यहाँ पे बताते हैं धर्म के बारे में भी ना, कि आजकल भौतिक संसार में देखेंगे तो कितने सारे धर्म के नाम पे संस्था खोल लेते हैं, और वो वास्तव में धर्म नहीं है। भगवान बताते हैं, और शास्त्र में बताया गया भागवत में भी, कि धर्मान तो साक्षात भागवत प्रेता, कि जो भगवान ने बोला है वो धर्म है ना। और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं उसको यहाँ पे तुरंत स्वीकार स्वीकार किया है पृथु महाराज ने। नहीं तो बाकी जो भगवान ने नहीं बोला, उस तरह के जो सो कॉल्ड धर्म, उनको बताया गया है, अन्य सबको वंचक कहा गया है ना, प्रिटेंडर। क्योंकि धर्म के नाम पर वो पूरी दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही हैं, और आप उस तरह की एक्टिविटी देख भी सकते हैं ना, कि लोगों को अलग अलग जो भौतिक लाभ के लिए ना। अभी 2-3 दिन पहले जैसे मोबाइल में खोला न्यूज में, तो वो था पूना में कोई दे रहा था लोगों को मांस ना, 5,000 किलो जो मांस वो बांट रहा था, आधार कार्ड और राशन कार्ड देख करके ना। अभी ऐसे लोगों को लगता है कि नहीं, वो देखो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, नर्क में भेज रहे हैं ना। उनको वो पाप करने से कितने कितना कष्ट होगा इनको अंदाजा भी नहीं है। और वो समझते हैं नहीं, हम सब जानते हैं, हम जो पालन कर रहे हैं वही धर्म है। तो इस तरह के धर्म ना, इसी तरह बोलते हैं जैसे मानव सेवा ना। तो और कई कई बोलते हैं कि एक कहावत है ना हिंदी में, कर्म ही पूजा है ना, कि तुम कुछ भी काम करो वो पूजा है, ऐसा नहीं है ना। या मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, कि भगवान का सेवा करेंगे तो अपने आप जो जैसे पेड़ पे जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ सही रहेगा, फल फ्रूट पत्ते सब कुछ, उसी तरह भगवान की सेवा करेंगे तो पूरी जो भौतिक सृष्टि है ना, सारे लोग सुखी और सर्वत्र मंगल हो सकता है। जो यहाँ पे बताया गया कि जो पूर्ण भगवान की आज्ञा का पालन करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, विश्व में सर्वत्र मंगल होगा। और भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज इसलिए बोलते थे कि शास्त्र में बताया कि कोई ये भक्त लोग जब जब करते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है पॉजिटिव, तो पूरे संसार में उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो ये भगवान यहाँ पे गारंटी देते हैं कि जो शरणागति होना है तो भगवान के आदेशों के प्रति होना है, और जब उनके प्रति होंगे तो यहाँ पे पूरा 100% आशा है ना, गारंटी है कि हम उस कार्य में सफल होंगे, संतुष्ट भी रहेंगे। और जो मनुष्य का जीवन का असली लक्ष्य है, उनको क्या प्राप्त करना चाहिए, और हम देख सकते हैं कि हमने अभी थोड़ा थोड़ा ही भगवान के और गुरु के आदेशों का पालन किया है, तो हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं है ना। ये अभी हम सुबह से 4 बजे से भगवान के जप कर रहे हैं, आरती अटेंड कर रहे हैं,
भागवतम अटेंड कर रहे हैं ना, भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सभी मंगल कार्य है एक्चुअली ना। नहीं, कितने लोगों को ये, लेकिन कोई कोई सोच भी नहीं सकता है ना। और जबकि भौतिक संसार में देखेंगे, सुबह से 4 बजे से कितने लोग ट्रेवल कर रहे होंगे, ऑफिस में जा रहे होंगे ना, क्या क्या कर रहे होंगे ना। और आध्यात्मिक के बारे में सोच भी नहीं हो रहे हैं। तो सबसे जो मंगलकारी कार्य है तो वही है कि भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी भक्ति करना, ना कि पूरे संसार में बड़ा बड़ा जो सोचे कि नहीं उनको पैसा मिल गया है ना, अच्छा परिवार है, घर है, गाड़ी है, ये ऐश्वर्य है ना, कि पूरी तरह पूजा लाभ प्रतिष्ठा है उसके अंदर, तो वो असली में नहीं है मंगल। तो मंगल यही है कि अगर वो व्यक्ति जो जीव का स्वरूप है उसके कार्य में लगा है, ना कि दूसरे कार्यों में। और यही हमारे शास्त्रों का, आचार्यों का और भगवान का कंक्लूजन है कि सर्वत पूरी तरह से मंगल चाहता है कोई ना, संतुष्ट रहना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो जो भी भगवान के निर्देश हैं भगवद गीता में, भागवतम में, उसको पालन करे। और बहुत उस भाव से, सीखने के भाव से, उसको स्वीकार करने के भाव से, और उसका जो व्यवहार है विनम्रता पूर्वक और बिना अपराध के, ये सारी जो विधि है, प्रोसेस है, प्रभुपाद जी को कृपा है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अभी समय हो गया। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ये श्लोक बहुत अच्छा है एक्चुअली, पढ़ने से भी मेरा अभी बहुत स्मरण हुआ। बार बार पढ़ना चाहिए ऐसे श्लोक के, तो इससे हमें उत्साह भी आता है, दृढ़ता आती है, और भक्ति करने में और वो रहता है उत्साह, कि नहीं भगवान यहाँ पे पक्का बोल रहे हैं कि कैसे तुम्हारा मंगल या अच्छा भाग्य सुधर सकता है। हरे कृष्ण।